इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं उसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर, राष्ट्रीय परिदृश्य नेशनल करंट अफेयर, खेल जगत स्पोर्ट्स, पुरस्कार एंड सम्मान अवार्ड्स करंट अफेयर, आर्थिक परिदृश्य वैश्विक सूचकांक जितने भी ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, संयुक्त युद्ध अभ्यास जितने भी हैं, नियुक्तियां अपॉइंटमेंट्स, चर्चित पुस्तकें उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस और थीम, डेज एंड थीम, जो भी योजना है। इसके अलावा हमने दो टॉपिक इसमें और कवर करे हैं, चर्चित व्यक्ति जो भी फेमस पर्सनैलिटी पूरे मंथ में रही हैं, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और ऐप और पोर्टल जितने भी नए लॉन्च किए जा रहे हैं उन सभी को हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। हमारा जो ये जनवरी 2023 का वीडियो रहेगा प्रतियोग दर्पण के संस्करण का, इसमें हम 1 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला पार्ट रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर जितने बनते हैं उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट से बन रहा है किस देश में पहली बार हेलोवीन त्योहार मनाया गया है। हेलोवीन फेस्टिवल किस देश ने पहली बार मनाया है? आंसर है सऊदी अरब। ओके, नेक्स्ट, वर्ष 2023 में जनवरी में होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है? आंसर है यहाँ पर गोयाना। गोयाना के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जिन्हें कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। गोयाना के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC जिसे शॉर्ट में कहते हैं की शुरुआत की गई है। कौन सा देश इसमें शामिल है? तो ये जो देश हैं इसमें शामिल है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका, इन देशों को इसमें शामिल किया गया है। शुरुआत इसकी संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी। विश्व मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली के लिए इस क्लाइमेट मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 जिसे कहते हैं, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया हाल ही में? COP27 इसका आयोजन मिस्र में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति दी है? आसियान जिसका 11th मेंबर कंट्री शामिल हुई है उसका नाम है तिमोर लेस्ते। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल शील्ड योजना। हाल ही में ग्लोबल शील्ड योजना को किस समूह या ग्रुप के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? ग्लोबल शील्ड स्कीम इसको लॉन्च किया गया है G7 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में होने वाले आगामी चुनावों के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? किस देश में होने वाले हैं चुनाव? तो आंसर यहाँ पर है नेपाल में होने वाले हैं चुनाव, और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक यानी कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में उनको वहाँ पर नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा किस देश ने की है? यंग प्रोफेशनल्स स्कीम, आंसर इसका है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने शुरू की है यंग प्रोफेशनल्स स्कीम्स। इस योजना के अंतर्गत जो 18 से 30 वर्ष के जो युवा होंगे उनको जो 3,000 डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को प्रत्येक वर्ष तो ब्रिटेन में रहने और काम करने की अनुमति प्रदान की जाएगी यंग प्रोफेशनल्स स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI की अध्यक्षता की है? आंसर है भारत। भारत ने अध्यक्षता की है GPAI की, ग्लोबल पार्टनरशिप्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत ने अध्यक्षता फ्रांस से हासिल की है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के साथ किस देश की संसद ने मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? उस देश का क्या नाम है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने हाल ही में वहाँ की संसद में मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? आंसर है मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है मुख्य अतिथि 2023 की जो गणतंत्र दिवस परेड के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? मंकी पॉक्स, तो उसका नया नाम अब है एमपॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा था मोना लोआ ज्वालामुखी, यह कहाँ पर स्थित है? मोना लोआ ज्वालामुखी, मोना लोआ वोल्केनो।
आंसर है ये अमेरिका में स्थित है मोना लोआ वोल्केनो। विश्व का सबसे बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका स्थित है यह मोना लोआ, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था, इस वजह से चर्चा में रहा था। तो मोना लोआ ज्वालामुखी यानी वोल्केनो, अमेरिका। नेक्स्ट पार्ट, राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि नेशनल करंट अफेयर जितने भी बनते हैं उसको हम इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के अरितापट्टी गांव को उस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको अधिसूचित किया गया है? फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट उस राज्य की बनाई गई है, आंसर है तमिलनाडु, और इसका जो यह गांव है अरितापट्टी गांव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? पांडुलिपि ग्रंथालय यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, आंसर है यहाँ पर गुजरात में बनाया जा रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नवंबर 2022 में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है? फर्स्ट टाइम बर्ड काउंटिंग वहाँ पे की गई है, आंसर राइट है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है? वैदिक घड़ी, फर्स्ट वैदिक क्लॉक कहाँ पर स्थापित की गई है? आंसर है उज्जैन। उज्जैन में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है। जीवाजी वेधशाला, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई सिंह ने 1719 में करवाया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये किससे संबंधित है? आंसर है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस जिसका पूरा नाम हो जाता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और उनको 10% आरक्षण देने का जो प्रावधान है वो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है? मथुरा वृंदावन, जिनको नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए घोषणा की गई है, आंसर है वर्ष 2041 तक के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला, अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में, अजमेर के पुष्कर में मनाया जाता है। यह 1 से 9 नवंबर तक राजस्थान के अजमेर में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाल ही में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? सोने की एक समान कीमत, आंसर है केरल। यहाँ पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और व्यापार के मूल्य में पारदर्शिता लाने के लिए सोने की एक समान कीमत लागू की गई है केरल सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है? वंदे भारत ट्रेन, आंसर है चेन्नई से मैसूर, जो कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां से 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आंसर है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है, और 108 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और इसके अलावा कुछ और भी स्टैच्यूज हैं जो चर्चा में रही थी, जिसमें एक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैच्यू है, केवड़िया गुजरात में स्थित है, 182 मीटर की है। और इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो 65.8 मीटर की है, और हैदराबाद तेलंगाना में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? फरीदाबाद से किया गया है। भारत के पहले राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र इसका नाम है। और नेक्स्ट पॉइंट है, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया है? 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य सरकार के द्वारा 17th यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किया गया है? कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य, तो आंसर इसका है तमिलनाडु। और राज्य सरकार ने पहले काजुवली पक्षी अभयारण्य, नंजारन पक्षी अभयारण्य, कदवूर
स्लेंडर लोरिस अभयारण्य और डुगोंग संरक्षण रिजर्व, इन सभी को अधिसूचित किया था। इस सभी चर्चा में रहे थे इस पूरे वर्ष में। तो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य, तमिलनाडु। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, आंसर है हरियाणा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय, जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसको नैनीताल से कहां पर अब स्थानांतरित किया गया है? नैनीताल से इसको अब हल्द्वानी के लिए इसको स्थानांतरित किया गया है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहां पर किया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, लॉ यूनिवर्सिटी, आंसर है जयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट, सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? 251 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि सीता माता की होगी, यह बिहार के सीतामढ़ी में इसको स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तवांग युद्ध स्मारक, आंसर है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तवांग युद्ध स्मारक। और यह 1962 के भारत चीन युद्ध के 60वें वर्ष पूर्ण होने पर देश को समर्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। कामेंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है, यह किस राज्य में स्थित है? तो कामेंग जल विद्युत परियोजना भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जैसे इससे पहले एक तवांग युद्ध स्मारक था, यह भी अरुणाचल प्रदेश। कामेंग जल विद्युत परियोजना है जो कि 600 मेगावाट की कामेंग पन बिजली परियोजना विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में धम्म दीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? धम्म अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, आंसर है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है गुजरात। गुजरात भारत का पहला राज्य बना है जिसने 5G सेवाओं का 100% कवरेज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही माछू नदी किस राज्य में स्थित है? माछू नदी जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पर एक पुल था जो कि एक केबल पुल जो कि टूटा था और एक दुर्घटना हुई थी। गुजरात के मोरबी शहर में स्थित है माछू नदी, वहां पर उस पर एक पुल था, केबल पुल, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस वजह से चर्चा में रही थी माछू नदी। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा आर्थिक परिदृश्य एवं जो भी वैश्विक सूचकांक यानी कि ग्लोबल इंडेक्सेस इस पूरे महीने में जारी किए गए थे, उनको इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसमें भारत को 8वां स्थान मिला है। गत वर्ष भारत इसमें 10वें स्थान पर था, यानी 2 स्थान की भारत ने इसमें छलांग लगाई है, भारत 8वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? पब्लिक अफेयर इंडेक्स, इसमें हरियाणा बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के अंदर पेंशन इंडेक्स में आइसलैंड पहले स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान रहा है 41वां ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा पुरस्कार एवं सम्मान। जितने भी अवार्ड्स इस पूरे मंथ में रहे हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें है टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसको दिया गया है? टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 ये दिया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। और इससे पहले यहाँ पर 2021 के लिए दिया गया था एलन मस्क को, 2022 में दिया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किसे भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड ये दिया गया प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट एकेडमी के चेयरपर्सन हैं प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। इनको भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड इनको दिया गया है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। नेक्स्ट,
फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेवेलियर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सेवेलियर अवार्ड 2022 फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और अरुणा साईराम को दिया गया है सेवेलियर पुरस्कार 2022। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 ये दिया गया है कार्लोस सोरा को, जो कि स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक हैं, कार्लोस सोरा। नेक्स्ट, ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड ये दिया गया है वेंकी रामकृष्णन को। नेक्स्ट, गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार आंसर है ये दिया गया है तिब्बती दलाई लामा को। नेक्स्ट, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 जेसीबी लिटरेरी अवार्ड 2022 ये दिया गया है खालिद नावेद को। नेक्स्ट, यूएन के द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है यहाँ पर चैंपियंस ऑफ द अर्थ, जो कि यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा खेल परिदृश्य, यानी कि जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बनते हैं उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? विजय हजारे ट्रॉफी आंसर है सौराष्ट्र यहाँ पर विजेता बना है और फाइनल में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। नेक्स्ट, कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? मीराबाई चानू आंसर है रजत पदक जीता है मीराबाई चानू ने और 2017 में इन्होंने स्वर्ण जीता था यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में क्रिकेट में लगातार 7 गेंदों पर 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है? ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर लगातार 7 गेंदों पर 7 छक्के लगा का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे नवाजा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आंसर है शरत कमल, टेबल टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया? अर्जुन अवार्ड 2022 की हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई है जिसके अंदर हम देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर लिस्ट है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या बाद में पीडीएफ को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। एक बार हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं किस किस को अर्जुन अवार्ड मिला है 2022 के लिए। सीमा पूनिया एथलेटिक्स में, एल्डोस पॉल एथलेटिक्स, अविनाश मुकुंद साबले एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, एच.एस. प्रणय बैडमिंटन, अमित पंघाल बॉक्सिंग, निखत जरीन बॉक्सिंग, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा शतरंज, दीप ग्रेस इक्का हॉकी। इसके अलावा सुशीला देवी जिनको जूडो में दिया गया है, साक्षी कुमारी कबड्डी में, नयन मोनी साक्य लॉन बॉल, सागर कैलाश ओवहलकर मलखंब, एला वेनिलावरीन इनको दिया गया है शूटिंग के अंदर, ओम प्रकाश मिथरवाल शूटिंग, सृजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग, अंशु कुश्ती, सरिता कुश्ती, प्रवीण वुशु, मानसी गिरीशचंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लों पैरा बैडमिंटन, स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग और जर्लिन अंकिता जे डीफ बैडमिंटन इनको दिया गया यहाँ पर अर्जुन अवार्ड 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना था? टी20 वर्ल्ड कप का विजेता बना है इंग्लैंड और उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर टी20 वर्ल्ड कप को जीता है। नेक्स्ट, 2023 में होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को मिली है? 2023 में होने वाली है वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसकी मेजबानी मिली है भारत को। इससे पहले दिल्ली में 2006 और 2018 में चैंपियनशिप हो चुकी है। भारत तीसरी बार आयोजन करने जा रहा है वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप तो इसको जीता है स्पेन के द्वारा और स्पेन ने कोलंबियाई टीम को हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है और इसका आयोजन भारत में किया गया था। भारत ने पहली बार जो है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भी की थी। कोरोना की वजह से काफ़ी इसका पोस्टपोन होता रहा था, लेकिन आयोजन हुआ 2022 में और विजेता बना है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है?
फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022? आंसर है भारत की सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने यहाँ पर जीता है पुरुष डबल्स के अंदर। नेक्स्ट, किस राज्य में ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी की है? किस राज्य के द्वारा? आंसर है केरल के द्वारा ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी की गई है। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में होने वाले राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी, आंसर है उत्तराखंड, जिसका आयोजन चमोली के औली में 2 से 5 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। नेक्स्ट, 2023-24 में होने वाले खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटीज गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटीज गेम्स की मेजबानी 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 के शुभंकर जारी किए गए हैं, उनके नाम क्या है? शुभंकर है फ्रीजियन कैप, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फोटो में, फ्रीजियन कैप को यहाँ पर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 के लिए शुभंकर घोषित किया गया है। नेक्स्ट, एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट, आंसर है मनिका बत्रा। थाईलैंड के बैंकॉक में महिला एकल कांस्य पदक मैच में विश्व की नंबर 6 जापान की हिना हायाता को हराया था वहां पर। नेक्स्ट, फीफा का 22वां फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहां पर किया गया? फीफा का 22वां फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में हाल ही में किया गया था। इस वर्ल्ड कप का आयोजन 20 नवंबर 2022 से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक कतर में किया गया था। ये 22वां फीफा पुरुष वर्ल्ड कप था। पहली बार अरब देश में इस वर्ल्ड कप की मेजबानी की गई थी। इस वर्ल्ड कप में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। विजेता यहाँ पर अर्जेंटीना रहा था, उप विजेता फ्रांस। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, गोल्डन बूट एम्बापे फ्रांस और गोल्डन ग्लव्स मार्टिनेज अर्जेंटीना को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे या लिस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? आंसर है एम जगदीशन। तमिलनाडु के बल्लेबाज ने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 277 रन बनाकर किसी भी भारतीय खिलाड़ी के द्वारा वनडे या लिस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। नेक्स्ट, कतर में हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप में 5 वर्ल्ड कप में लगातार गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? 5 लगातार वर्ल्ड कप में गोल करने वाले खिलाड़ी बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा नियुक्तियां, यानी कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इंपॉर्टेंट इस पूरे मंथ में, उसको हम इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, 1 जनवरी 2023 को लुला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे? आंसर है ब्राजील। ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे लुला डी सिल्वा 1 जनवरी 2023 से। नेक्स्ट, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतान्याहू। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दूसरी बार अध्यक्ष कौन चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसे कहते हैं, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है पूरे विश्व में। ग्रेग बार्कले बने हैं इसके दूसरी बार इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट, भारत के विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी जो भारत के हैं, उनका क्या नाम है? जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनका जो कार्यकाल वो एक्सटेंड किया गया है, उनका क्या नाम है? आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट जो भी योजना और कार्यक्रम इस पूरे मंथ में शुरू किए गए हैं उनको इस पार्ट में कवर करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत की है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत यूपी के 75 जिलों में प्रत्येक जिले में एक खेल की पहचान की जाएगी, फिर उसके ऊपर जो है काम किया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने योजना युवा 2.0 लॉन्च की है, इसका संबंध किससे है? युवा 2.0 यह लेखकों से संबंधित है और युवा का पूरा नाम हो जाएगा यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ये इसकी पूरा नाम है इस पूरी योजना का। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत किसने की है? डिजिटल शक्ति अभियान 4.0, इसकी शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा की गई है, जिसे शॉर्ट में एनसीडब्ल्यू कहते हैं, पूरा नाम नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा और डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरू किया गया इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया है? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना, हरियाणा। कुरुक्षेत्र के जो उनकी जो दौरा था उसके अंदर हरियाणा में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया गया था द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है? गंगा जल आपूर्ति योजना, तो उसका आंसर जो है वो बिहार है। बिहार सरकार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जिन्होंने राजगीर में इस महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। नेक्स्ट पॉइंट है दिवस एवं थीम। हाल ही में लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ पर पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 5 दिसंबर को मनाया गया था पराक्रम दिवस। नेक्स्ट, सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में। इसकी थीम रखी गई थी भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया हाल ही में? राष्ट्रीय पक्षी दिवस नेशनल बर्ड डे ये मनाया जाता है 12 नवंबर को, और भारत के भूतपूर्व विश्व विख्यात पक्षी विशेषज्ञ और प्रकृतिवादी डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। नेक्स्ट, जनजातीय गौरव दिवस 2022 ट्राइबल प्राइड डे कब मनाया गया है? ये 15 नवंबर को मनाया गया है, और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को चिन्हित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस 9 नवंबर को हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे यह 11 नवंबर को हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा संयुक्त अभ्यास एवं ऑपरेशन। जितने भी इंपॉर्टेंट संयुक्त अभ्यास रहे इस पूरे मंथ में, इसको हम इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला इसमें है, भारत अमेरिका की नौसेना के बीच गोवा में कौन सा संयुक्त अभ्यास हुआ है? संगम। और भारतीय नेवी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? चीफ एडमिरल आर हरिकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि योद्धा अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है? अग्नि योद्धा अभ्यास, आंसर है भारत और सिंगापुर। फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में आयोजन किया गया था इस अग्नि योद्धा अभ्यास, जो कि भारत और सिंगापुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मोजाम्बिक और एक अन्य देश एक और है, इन किन 3 देशों के मध्य में यह पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था? IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, तो आंसर इसका है तंजानिया। आई से इंडिया है, एम फॉर मोजाम्बिक और टी फॉर तंजानिया। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया था? युद्ध अभ्यास नामक एक अभ्यास था जो कि अमेरिका और भारत के बीच में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहां पर एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश इसका आयोजन किया है? इसका आयोजन राजस्थान के श्रीगंगानगर में किया गया था। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का आयोजन किया गया? गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य इसका आयोजन किया गया था, और इंडोनेशिया में ही इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? ऑस्ट्रा हिंद, आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 का आयोजन किया गया? हरिमो शक्ति 2022, आंसर है मलेशिया। और भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट और मलेशियाई सेना की रॉयल मयल रेजिमेंट के सैनिकों ने हरिमो शक्ति 2022 नामक इस अभ्यास का आयोजन किया था। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा पुस्तकें एवं लेखक। जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स हैं इस पूरे मंथ में चर्चा में हमको इस पार्ट में कवर करते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? फोटो देख के आपने आंसर गेस कर लिया होगा अपना। शेन वॉटसन, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर है शेन वॉटसन, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नालंदा अंटिल वी मेट अगेन, इस पुस्तक के लेखक हैं गौतम बोरा। इनकी पुस्तक है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जितने भी साइंस टेक्नोलॉजी और ऐप और पोर्टल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर इस पार्ट में देखते हैं।
हाल ही में किस एजेंसी ने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी का लॉन्च किया? फॉल्कन हेवी, आंसर है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स जिसके चीफ एलन मस्क हैं। स्पेसएक्स जो कि अमेरिका की एक निजी स्पेस कंपनी है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा रिसैट 2 उपग्रह किस देश से संबंधित है? रिसैट 2, आंसर है ये भारत से संबंधित है और रिसैट 2 उपग्रह भारत का पहला आई इन द स्काई उपग्रह है। नेक्स्ट, भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट, उसका क्या नाम है? निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट, इसका नाम है विक्रम एस, इस रॉकेट का नाम है। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? आर्टेमिस 1 मिशन, आंसर है अमेरिका के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है, आर्टेमिस 1। नेक्स्ट, किस देश ने महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होसंग 17 का परीक्षण किया है? होसंग 17, उत्तर कोरिया के द्वारा इस महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट, घर वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? घर नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका पूरा नाम है गो होम एंड री यूनिट, इससे पूरा नाम है घर का। और इस पोर्टल लॉन्च किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा, जिसे शॉर्ट में एनसीपीसीआर कहते हैं, इसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? अग्नि 3 मिसाइल, आंसर है ओडिशा से, ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट पार्ट रहेगा सम्मेलन और बैठकें, जितनी भी ग्लोबल समिट हुई हैं पूरे महीने के अंदर, उसको हम इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट का हाल ही में आयोजन कहाँ पर किया गया था? वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, G20 का 17वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है हाल ही में? G20 के 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। थीम इसकी है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। और G20 का जो 18वां सम्मेलन होने वाला है उसका आयोजन 2023 के अंदर भारत के अंदर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कंबोडिया में किया गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में भारत का नेतृत्व किया था जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में कौन से शहर में पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन किया गया है? पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन उदयपुर राजस्थान में किया गया था। 1 दिसंबर 2022 से भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। और भारत के शेरपा कौन है वर्तमान में? अमिताभ कांत। नेक्स्ट पार्ट, चर्चित व्यक्ति, जितनी भी फेमस पर्सनालिटी रही पूरे मंथ में उनको देखते हैं इस पार्ट में। भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हाल ही में? पीटी उषा बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को स्विट्जरलैंड टूरिज्म का एम्बेसडर बनाया गया है? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का दर्जा हासिल व्यक्ति जिन्होंने पहली बार अपने घर से बैलेट पेपर से मतदान किया है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है श्याम शरण नेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का नेतृत्व किसने किया था? इसका आयोजन इसका जो नेतृत्व है जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट, टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय दूत किसे नियुक्त किया गया है? टीबी फ्री इंडिया कैंपेन, इसका जो नेशनल एम्बेसडर दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? पहले सूर्य कुमार यादव। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी 2023 का सार संग्रह। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, सारे पीडीएफ के लिंक अवेलेबल रहते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम पर शेयर की जाती है सबसे पहले। इसके अलावा हमारे यहाँ पर पीडीएफ परचेज स्टोर भी है इंस्टा मोजो पर, कोई भी पीडीएफ को किसी भी समय जाकर परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया जा रहा है, कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।